एक तरफ पुरानी टेक्नोलॉजी है लीड एसिड बैटरी, जो कि सस्ती है लेकिन हैवी है और हाई मेंटेनेंस है। दूसरी तरफ है मॉडर्न चॉइस लिथियम बैटरी, जो कि थोड़ी महंगी है लेकिन हल्की है और मेंटेनेंस फ्री है। तो आज के दिन कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो किसी भी इन्वर्टर या सोलर सिस्टम का पावर हाउस की फाउंडेशन होती हैं, यानी लीड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी। लीड एसिड बैटरी एक वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी टेस्टेड है और पुराने टाइम से चलती आ रही है, जो लगभग हमारे सभी घरों के अंदर यूज़ होती है। ये टेक्नोलॉजी सस्ती होती है लेकिन इसकी लाइफ कम होती है, बैटरी हैवी होती है और इसकी हाई मेंटेनेंस होती है। दूसरी तरफ बात करें लिथियम बैटरी की, तो ये बैटरी मेंटेनेंस फ्री होती है और लाइट वेट होती है, मतलब थोड़ी हल्की होती है, बट इसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों बैटरीज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि किस बैटरी में क्या डीओडी साइकिल है, क्या चार्ज करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या पर किलोवाट आवर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी कॉस्ट हमें आती है। लास्ट में मैं पूरा टेक्निकल समरी दे दूंगा, आई मीन दोनों बैटरीज के बीच में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज के समय में अगर आप अपने सोलर सिस्टम के लिए या इन्वर्टर के लिए कोई भी बैटरी लेने की सोच रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि कौन सी बैटरी लें, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हैं जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कनेक्ट कीजिएगा, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बैटरी केमिस्ट्री से। हम दोनों बैटरीज की केमिस्ट्री देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है उनका और कैसे वो काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीड एसिड बैटरी की, जो कि हमारी कन्वेंशनल बैटरी है जो हमारे घरों में होती है। लीड एसिड बैटरी के अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। कैथोड मतलब आपका पॉजिटिव, एनोड मतलब नेगेटिव। दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल आपका बना हुआ होता है लीड ऑक्साइड से और दूसरा टर्मिनल आपका स्पंज लीड से बना हुआ होता है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि 3:1 का एक सॉल्यूशन होता है एसिड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वाटर होता है। हम बार बार उसमें वाटर टॉप अप करते हैं क्योंकि हम एक रेशियो मेंटेन रखते हैं एसिड का और वाटर का, तो इसीलिए इसमें बार बार मेंटेनेंस चाहिए होती है। बात करें हम लिथियम बैटरी की, तो लिथियम बैटरी के अंदर हम एक सील्ड पैक बैटरी होती है, वो उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती। उसमें भी सेम कैथोड और एनोड होते हैं। कैथोड मींस पॉजिटिव, एनोड मींस नेगेटिव। वहाँ पे क्या होता है, जो कैथोड होता है, कैथोड LiFePO4 होता है। मतलब Li का मतलब होता है लिथियम, Fe का मतलब होता है आयरन, PO4 का मतलब होता है फॉस्फेट। इसीलिए बैटरी का नाम होता है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। वहाँ पे कैथोड LiFePO4 होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है एनोड, एनोड होता है आपका ग्रेफाइट, जो कि कार्बन होता है। तो ये सील्ड बैटरी होती है, इसमें हमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती। वहीं पे लीड एसिड बैटरी के अंदर हमें बार बार वाटर टॉप अप करना पड़ता है जस्ट टू मेंटेन उसके अंदर 3:1 का एक सॉल्यूशन रेशियो चाहिए होता है हमें एसिड और वाटर के बीच। तो ये थी बैटरी की कैपेसिटी। अब बात करते हैं टेक्निकल कंपैरिजन की। दोनों बैटरीज के अंदर टेक्निकल क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। देखिए, लीड एसिड बैटरी में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे एक हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके अंदर हमारे 2-2 वोल्ट के 6 सेल्स लगे हुए होते हैं सीरीज़ के अंदर। जो हमारी फाइनल वोल्टेज देते हैं वो हो जाती है हमारी 12 वोल्ट के करीब। वही अगर मैं बात करूं लिथियम बैटरी की, लिथियम बैटरी के अंदर भी हमारे सेल्स लगे होते हैं, बट एक सेल्स होता है, जो एक सेल होता है उसकी वोल्टेज होती है 3.2 वोल्ट, और ऐसे ऐसे करके 4 सेल लगाए होते हैं जो कि 12.8 वोल्ट समथिंग आपकी टोटल वोल्टेज देते हैं लिथियम बैटरी की। अब बात करते हैं यूजेबल कैपेसिटी की। यूजेबल कैपेसिटी मतलब कि आपकी बैटरी 100% है, फुल्ली चार्ज है, आप उसकी कैपेसिटी का कितने परसेंट यूज कर सकते हो, कितना डिस्चार्ज कर सकते हो वो। तो नॉर्मल जो सेफ लेवल होता है लीड एसिड बैटरी में, आप उसको 50 से 60% ही यूज कर सकते हो। टिपिकल 50% होता है।
वहीं लिथियम बैटरी को आप पूरा ड्रेन कर सकते हो। पूरा ड्रेन मीन्स 80 टू 100% आप यूज कर पा सकते हो, आई मीन कर सकते हो। तो ये एडवांटेज होता है लिथियम बैटरी का ओवर लीड एसिड बैटरी, कि लिथियम बैटरी को आप पूरा डिस्चार्ज करोगे तो भी चार्ज कर सकते हो, वहीं पे लीड एसिड बैटरी को आप लगभग 50% ही यूज कर पा रहे हो। बात करते हैं साइकिल, जो साइकिल लाइफ होती है। अगर मैं बात करूं लीड एसिड बैटरी की, तो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 300 से 500 साइकिल चलती है। अगर मैं 80% डीओडी पे लगाऊं, 80% मीन्स 80% डिस्चार्ज करके फिर से फुल चार्ज करूं, वो एक लाइफ साइकिल हो गई। फिर से उसको 80% डिस्चार्ज करके चार्ज करूं, फिर से दूसरी। मैंने बताया लीड एसिड बैटरी 50 से 60% ही बेस्ट होती है डिस्चार्ज मैक्सिमम। अगर मैं 80 करूंगा तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएंगी। तो अगर मैं 80% की बात करूं तो 300 से 500 साइकिल होती हैं। और लिथियम की अगर मैं बात करूं तो वही 2000 से लेके 5000 या 6000 साइकिल तक चलती है लिथियम बैटरी। तो यहाँ पे हमें एक एडवांटेज दिखता है कि नंबर ऑफ साइकिल जो होती है लिथियम बैटरी की वो हायर होती है रेदर देन कि आई मीन कंपेयरिंग विद लीड एसिड बैटरी। बात करते हैं चार्ज एफिशिएंसी की। चार्ज एफिशिएंसी जो लीड एसिड बैटरी होती है उसका होता है अराउंड 75 टू 85%। अब चार्ज एफिशिएंसी क्या मतलब है? चार्ज एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मैंने बैटरी को चार्ज करने में कितनी एनर्जी दी है, ठीक है, और उसको डिस्चार्ज कर रहा हूं तो मुझे वापस कितनी मिल रही है, उसके बीच का कंपैरिजन होता है ये हमारा चार्ज एफिशिएंसी। एग्जाम्पल के तौर पे 80% अगर मैं चार्ज एफिशिएंसी मानता हूँ, उसका मतलब ये है, मान लीजिए मैंने बैटरी को 100 वाट आवर बिजली दी, 100 वाट आवर्स बिजली दी चार्ज करने के लिए, लेकिन जब मैं उसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 80 वाट आवर्स मिल रहे हैं। 20 वाट आवर्स का मुझे लॉस हो गया। वो एफिशिएंसी होती है कि आप कितने परसेंट ऑफ द एनर्जी जो आपने चार्ज करने पे दी है वो वापस ले पा रहे हो, दैट इज अ चार्ज एफिशिएंसी। तो लीड एसिड बैटरी का चार्ज एफिशिएंसी होती है 75 टू 85, वहीं पे लिथियम बैटरी की होती है 95 टू 99%, जो कि लिथियम बैटरी को ऊपर कर देता है लीड एसिड बैटरी से। यहाँ पे पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं। सेम अगर मैं बात करूँ डिस्चार्ज एफिशिएंसी, डिस्चार्ज एफिशिएंसी 85% होती है लीड एसिड बैटरी में, वहीं पे लिथियम में 98% होती है। डिस्चार्ज एफिशिएंसी सेम उल्टी टर्म, कि मैं बैटरी से कितनी पावर निकाल रहा हूँ और एक्चुअल में मुझे कितनी मिल रही है, दैट इज अ डिस्चार्ज एफिशिएंसी। सेम चार्ज टाइम, देखो जो लीड एसिड बैटरी होती है उसका चार्ज टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, वो हो सकता है लगभग 6 घंटे से लेके 10 घंटे या 12 घंटे तक। वहीं पे लिथियम बैटरी 2 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है। ये एक सेफ लिमिट है। लिथियम बैटरी C1 भी होती है, मतलब वो 1 घंटे में फुल्ली चार्ज भी हो सकती है, वो डिस्चार्ज भी हो सकती है। वहीं पे जो लीड एसिड बैटरी है उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है चार्जिंग के लिए। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी मतलब आपकी जो 1 किलोग्राम वेट जो है आपकी बैटरी का, वो कितनी एनर्जी, कितने वाट आवर स्टोर कर सकता है। अगर मैं बात करूं लिथियम बैटरी की, तो वो करती है लगभग 90 से लेके 150 वाट आवर या 160 वाट आवर तक। वहीं पे लीड एसिड बैटरी आपकी करती है 30 से 50 वाट आवर 1 किलोग्राम वेट के हिसाब से। मान लीजिए एक बैटरी 100 किलो की है एग्जाम्पल के तौर पे, 50 की होती है, 30 की होती है, 40 की होती है। 100 किलो के एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक बैटरी 100 किलो की है और उसके अंदर 3 यूनिट बिजली सेव हो रही है, 3000 वाट आवर। तो एक 1 किलोग्राम वेट के हिसाब से अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 30 वाट आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो लीड एसिड बैटरी की एनर्जी डेंसिटी होती है वो 30 से 50 वाट आवर पर किलोग्राम होती है। वहीं पे लिथियम बैटरी की होती है 90 टू अराउंड 150 और 160 वाट आवर पर केजी ऑफ द बैटरी वेट। बात करें वेट की, वेट लीड एसिड बैटरी का हैवी होता है, मैंने बता दिया एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से। अगर आप सेम कैपेसिटी पे लोगे तो एक बैटरी हैवी होगी, एक लाइट होगी। जो लीड एसिड बैटरी है उसका वेट ज़्यादा होगा, जो लिथियम बैटरी है उसका वेट कम होगा। जो एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम में अगर आप 30 से 50 वाट आवर स्टोर कर पा रहे हो लीड एसिड बैटरी में, वही चीज़ आप 90 टू 150 कर पा रहे हो लिथियम बैटरी के अंदर। तो उस हिसाब से आपका जो वेट होगा सेम एनर्जी कैपेसिटी पे, वो 50 से लेके 60 या 70% तक कम हो जाता है लिथियम बैटरी के अंदर। बात करते हैं मेंटेनेंस की।
मेंटेनेंस जो लीड एसिड बैटरी की है वो पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक मतलब एक टाइम के बाद हमेशा, मतलब लगातार एक इंटरवल्स में होती रहती है। आपको वाटर टॉप अप करना होता है, क्लीन करना होता है। बैटरी अगर डीप डिस्चार्ज में चली गई तो उसको चार्ज कराना पड़ता है। वहीं पे लिथियम बैटरी की कोई मेंटेनेंस नहीं है। लिथियम बैटरी एक सील्ड पैक बैटरी है, एक पूरे लाइफ साइकिल तक चलेगी वो आराम से। तो वो एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करें, टेम्परेचर सेंसिटिविटी मीन्स कि अगर बैटरी का टेम्परेचर हाई हो गया तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और ये देखने को मिलता है हमें लीड एसिड बैटरी में। रीज़न उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर प्लस एसिड का, उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है विद राइज इन द टेम्परेचर। वेर एज जो लिथियम बैटरी होती है उसकी बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है, मतलब उसमें की कैपेसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के वेरिएशन से, ज़्यादा या कम होने से। और बात करते हैं सेल्फ डिस्चार्ज। सेल्फ डिस्चार्ज क्या होता है कि बैटरी फुल चार्ज करके रख दी गई है, उस पर कोई लोड कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो रखे रखे खाली हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, दैट इज अ सेल्फ डिस्चार्ज। तो जो हमारी लीड एसिड बैटरी होती है वो होती है 5 से लेके 15% समथिंग पर मंथ डिस्चार्ज, सेल्फ डिस्चार्ज। वहीं पे अगर मैं बात करूं लिथियम बैटरी की तो वो होती है लेस देन 3%, मतलब लगभग 30 से 35 महीने लगेंगे उसको फुल्ली डिस्चार्ज होने में। अब बात करते हैं एक्चुअल मीनिंग्स, जो कैपेसिटी रेटिंग्स होती हैं। आई मीन C1, C10 या C20। हालांकि कोई भी वेंडर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये कोर टेक्निकल होती हैं। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि असली गेम कहाँ पे है। जो कैपेसिटी लिखी होती है बैटरी पे, जैसे 150 AH, 200 AH या 250 AH, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन में लिखा रहता है एक डिस्क्लेमर। जैसे एक डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि हम कोई भी तंबाकू या अल्कोहल लेते हैं कि समथिंग, ईटिंग समथिंग और ड्रिंकिंग समथिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। वहीं पे उस बैटरी की कैपेसिटी के नीचे एक छोटा सा लिखा मिलेगा C10 है या C20 है। अब C10, C का मतलब होता है कैपेसिटी, 10 का मतलब होता है, जो 10 नंबर होता है वो घंटे, 10 घंटे। अगर मान लीजिए कोई बैटरी C10 है और उसकी कैपेसिटी है 150 AH, उसका मतलब ये है कि ये बैटरी 150 AH की पूरी कैपेसिटी देगी अगर उसको 10 घंटे में डिस्चार्ज किया जाए। मैं फिर से समझाता हूँ। एक बैटरी 150 AH की है, ठीक है। अगर मैं उसको 15 एम्पियर करंट हर घंटे में निकालूंगा तो 10 घंटे में मेरा 150 एम्पियर करंट निकल जाएगा। ये उसकी टर्म एंड कंडीशन। अगर मैंने उस पर ज़्यादा लोड दे दिया, मतलब मैंने उससे 15 एम्पियर की बजाय 30 एम्पियर या 40 एम्पियर या 50 एम्पियर करंट निकाल लिया, तो उस बैटरी की जो मतलब कैपेसिटी है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है लीड एसिड बैटरी का। लीड एसिड बैटरी में जैसे ही आपने ज़्यादा लोड लगाया उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे मैं नंबर्स आपको लिखा के दिखा रहा हूँ कि अगर कोई बैटरी C20 है, ठीक है, C20 मतलब 20 घंटे। आपकी बैटरी के ऊपर अगर C20 है तो मतलब ये समझो समझो उसकी जो बैटरी की टोटल कैपेसिटी है वो आपको 20 घंटे में मिलेगी, अगर एक कांस्टेंट लेवल से आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो। अगर आपने सडन कोई लोड अप्लाई कर दिया, मतलब बैटरी पे लगा दिया, लेट से आपने कोई हैवी वाटेज का कूलर चला दिया या AC चला दिया या इंडक्शन या जो भी हैवी लोड के अप्लायंस आपने उस पर कनेक्ट कर दिए, तो वो लगभग लगभग 50 से 60% ही अपनी कैपेसिटी दे पाएगी वो बैटरी। जैसे C20 है, 20 घंटे में डिस्चार्ज होगी, वो 150 एम्प्स की है, ठीक है। वही बैटरी को अगर आपने C10 पे लगा दिया, मतलब जो 20 वाला लोड था उसको जस्ट डबल कर दिया कि वो बैटरी 10 ही घंटे में खत्म हो जाए। बैटरी अभी C20 है, वो 20 घंटे में अगर एक कांस्टेंट लोड से चलेगी 20 घंटे में तो फुल हो जाती है। वही अगर मैंने डबल लोड कर दिया तो वही 150 एम्पियर की बैटरी 135 एम्पियर की बन जाएगी। अगर मैंने उसको C5 कर दिया, मतलब उसका लोड 4 गुना बढ़ा दिया, जो कि 5 घंटे में खत्म कर दे रहा है बैटरी को, तो उसकी कैपेसिटी 120 AH हो जाएगी। और अगर मैंने C1 लगा दिया, 1 मतलब एक ही घंटे में मैं पूरी बैटरी को डिस्चार्ज करा दे रहा हूँ, तो उस बैटरी की कैपेसिटी 90 एम्प आर से लेके या उससे भी कम हो जाएगी।
तो आपने देखा, अगर मुझे बैटरी से पूरी कैपेसिटी लेनी है तो उस बैटरी पे जो कैपेसिटी रेटिंग होती है उस हिसाब से डिस्चार्ज करना होगा। अगर मैंने लोड को बढ़ा दिया उससे, तो मेरी बैटरी की कैपेसिटी कम होती जाएगी, और जो कि आई मीन यूजुअल है। लाइक हमारे घर पे लोड है जो वेरिएबल होते हैं। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, 150 बैटरी, 12 वोल्ट, 1800 वाट उसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, 1800 वाट में से मैं सिर्फ 50% यूज कर पाऊंगा, मतलब 900 वाट में यूज कर पाऊंगा उसमें से। अगर मुझे उसको 20 घंटे में खाली करना है, तो आप समझो मैं सिर्फ 45 वाट का लोड कनेक्ट कर सकता हूँ उस बैटरी पे, अगर मैं उस बैटरी को फुल कैपेसिटी में यूज करना है तो। अगर मैंने उसका लोड डबल कर दिया तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर मैंने 45 से लेके उसका 100 तक कर दिया या 200 तक कर, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा कैपेसिटी कम हो जाएगी और बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज होता है कैपेसिटी रेटिंग्स का। तो ये लीड एसिड का मैंने बताया। बात करते हैं लिथियम बैटरी की, क्या कैपेसिटी रेटिंग है। देखो भैया, लिथियम बैटरी एक टाइप का स्टैटिक कर्व होता है इस केस में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर लोड कम लगाओ ज़्यादा लगाओ, वो अपनी परफॉर्मेंस सेम देती है। अगर उसको 20 घंटे में खाली करना है, उसको 10 घंटे में खाली करना है, 5 घंटे में करना है, करो, वो बैटरी एक सी परफॉर्मेंस देती है। सी, अगर नॉर्मल जो लिथियम बैटरी होती है वो C1 होती है, 1 घंटे में मैक्सिमम आप फुल चार्ज हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। आप 2 घंटे में करोगे या 4 घंटे में करो, उसको उतनी एनर्जी देनी है, ना वो प्लस होगी ना वो माइनस होगी। लिथियम बैटरी बिल्कुल स्टैटिक होती है अपनी कैपेसिटी रेटिंग में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लिथियम बैटरी का, आप वेरिएबल लोड के ऊपर उसको यूज करने में। तो मैं समझता हूँ इस चीज को अगर आप कंसीडर करो, लेट्स से कि आपका सोलर सिस्टम है जहाँ पे आपको हैवी लोड्स चलाना है, लाइक एसी या इंडक्शन या कोई और ऐसा अप्लायंस जो हाई लोड लेता हो, तो वहाँ पे हमेशा आपको लिथियम बैटरी के साथ जाना चाहिए। रीज़न मैंने बता दिया है, लीड एसिड बैटरी पे ज़्यादा लोड डालोगे तो उसकी कैपेसिटी घट जाती है। अब बात हो गई कैपेसिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ कितनी होती है इन दोनों बैटरीज की। देखिए, जो हमारी लीड एसिड बैटरी होती है, मैंने बताया 300 से लेके 500 या 500 से ज़्यादा आप 1000 साइकिल पे चलाओ उसको। जो लीड एसिड बैटरी है वो 3 से लेके 5 साल तक रुकती है। 3 साल की कंपनी, हर कंपनी 2 या 3 साल की गारंटी देती है, मतलब बैटरी रिप्लेस हो जाएगी, और उसके बाद उसकी प्रोराटा बेस पे वारंटी चलती है। मतलब कि आपकी बैटरी अगर 3 साल से लेके 5 साल के बीच अगर खराब होती है तो प्रोराटा बेस पे उसको रिटर्न कर दिया जाएगा और नई बैटरी आपको कुछ सस्ती 40% आपका कट करके आपको नई बैटरी दे दी जाएगी। तो ये केस होता है। तो लीड एसिड बैटरी की लाइफ होती है 3 से 5 साल। 80% डीओडी पे मैंने बताया 300 से 500 साइकिल लेती है, ऑन एन एवरेज 500 से 1000 हो जाती है अगर आप 50% पे लेके चलते हो तो। वहीं पे मैं लिथियम बैटरी की बात करूं तो मैंने बताया यहाँ पे डीओडी का कोई मतलब ही नहीं है। आप उसको 20% डीओडी पे लेके जाओ, 40 पे, 80 पे, या उसको किसी भी कैपेसिटी रेटिंग से आप उसको डिस्चार्ज करो। आई मीन C20 की तरह यूज करो, C5 की तरह यूज करो या C1 की तरह यूज करो, उसकी लाइफ साइकिल फिक्स होती है। यहाँ पे जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होती है उसकी एक्सपेक्टेंसी होती है 2000 साइकिल से लेके 6000 साइकिल, या उससे भी होती, ऊपर भी होती है। अगर आप कम उसको डिस्चार्ज करते हो, लेट्स से 20% पे, तो आपकी 10,000 साइकिल से भी ऊपर सब हो जाता है। आप 80% करते हो तो वो 3000 4000, डिपेंड कि आपका कौन सा ग्रेड का सेल है। A+ ग्रेड सेल है तो वो मिनिमम टू मिनिमम 3000 to 4000 आपको लाइफ साइकिल देगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लिथियम बैटरी का और लीड एसिड बैटरी, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ जाती है उस केस में। अगर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करूं, जो बैटरी अगर लिथियम बैटरी, सॉरी लीड एसिड बैटरी 100 रुपये में आती है एग्जाम्पल के तौर पे, लिथियम बैटरी वही 150 या 200 रुपीज़ में आएगी, बट उसकी लाइफ 4 गुना होती है और उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब इसमें बात करते हैं कॉस्ट पर यूनिट जो उसमें स्टोर होती है उसके हिसाब से। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो लीड एसिड बैटरी होती है उसमें अगर आप 1 यूनिट स्टोर करोगे और फिर वो लोगे, वो पड़ेगी आपको 15 रुपए से लेके 20 रुपए पर किलोवाट पे।
और वही चीज़ सेम कैलकुलेशन अगर मैं लिथियम बैटरी पे अप्लाई करूँगा तो वो 4 रुपए से लेके 6 रुपए पर किलोवाट आवर जो एनर्जी आप स्टोर करते हो वो कॉस्ट पड़ेगी आपकी। तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है लिथियम बैटरी को यूज़ करना रेदर देन कि आप लीड एसिड बैटरी को यूज़ करें। तो ये हमारी डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ सेविंग एनर्जी इन द डिफरेंट बैटरी सेट्स। अब जो चार्ज और डिस्चार्ज के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी भी मैं बात करूं तो जैसे लीड एसिड बैटरी है जो हमारे घर पे एक कन्वेंशनल बैटरी है वाटर टॉप अप वाली, उसकी जो वोल्टेज होती है वो शार्प ड्रॉप करती है। शार्प ड्रॉप मतलब एक बैटरी है लेट्स से 12.4 वोल्ट है और जैसे ही मैंने उस पर हाई लोड किया वो 11 पॉइंट समथिंग चली जाएगी। उसका जो वोल्टेज कर्व है वो फट स्टीप ड्रॉप होता है, एकदम नीचे आता है। और जो लिथियम बैटरी है वो उसको सस्टेन कर जाती है, वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, वो एक फिक्स होता है। और इसकी वजह से जो लिथियम बैटरी है वो अच्छी होती है इन्वर्टर के लिए, क्योंकि उसको वोल्टेज के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना होता और जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो एक तरीके की स्टैटिक या फिक्स ही रहती है, एक तरीके की ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लीड एसिड बैटरी लगाते हो इन्वर्टर पे और ज़्यादा लोड करते हो, एक नो लोड पे अगर इन्वर्टर 220 वोल्ट दे रहा है, हाई लोड पे वही इन्वर्टर 180 190 वोल्ट देने लग जाएगा, जो कि लेस देन 200 वोल्ट हो जाता है। अब लिथियम बैटरी के अंदर अगर मैं बात करूं पार्शियल चार्जिंग की, पार्शियल मतलब आपकी बैटरी जैसे 50% है उसको 80% तक चार्ज कर दिया, 100% चार्ज ही नहीं किया, पूरी फुल चार्ज ही नहीं की। तो वहां पे पार्शियल चार्जिंग की बात करें तो लीड एसिड बैटरी में तो लाइफ रिड्यूस हो जाएगी भैया। आपको लीड एसिड बैटरी को पूरा चार्ज करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उसका भी एक अलग कंसेप्ट है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसकी जो एनोड और कैथोड है उसके ऊपर एक क्रिस्टल की परत जम जाती है। आपको फुल चार्ज करोगे तभी वो क्रिस्टल वापस पानी में आ जाता है, आई मीन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, जो एसिड की मैं बात कर रहा हूँ वो। जब पार्शियल चार्जिंग करोगे तो लीड एसिड बैटरी की लाइफ कम होती है भैया, और जो लिथियम बैटरी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर चार्जिंग की मैं बात करूं, ओवर चार्जिंग से अगेन लीड एसिड बैटरी में ज़्यादा ओवर चार्ज करोगे तो ज़्यादा गैस बनेगी, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और जो बैटरी को डैमेज कर सकती है। इधर लिथियम बैटरी में वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि लिथियम बैटरी में बीएमएस नाम की एक चीज़ होती है। बीएमएस का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक पीसीबी होती है जो अलग अलग चीज़ काम करती है एक बैटरी को। बैटरी के हर सेल की वोल्टेज मॉनिटर करती है, हर सेल का टेम्परेचर मेंटेन करती है, वो ओवर चार्जिंग से बचाता है, वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया उससे बचाता है, आपका ओवरलोड से बचाता है। जो अगर आपने ज़्यादा लोड कर दिया एक कैपेसिटी से तो वो अपने आप सेल की जो वोल्टेज है मतलब सेल का कनेक्शन तोड़ देती है, मींस बैटरी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये जो सेफ्टी प्रोटेक्शन होता है वो बीएमएस वो इनबिल्ट होता है लिथियम बैटरीज के अंदर। लीड एसिड बैटरी में इन्वर्टर बैटरी को कंट्रोल करता है, अगर इन्वर्टर ने कोई माल फंक्शनिंग कर दी, कोई गड़बड़ कर दी तो आपकी बैटरी खराब हो सकती है। लेकिन लिथियम बैटरी में इनबिल्ट कंट्रोलर होता है, जो बीएमएस नाम मैं बोल रहा हूँ। आपका इन्वर्टर कोई भी माल फंक्शनिंग करे, बैटरी में इनबिल्ट सेफ्टी डिवाइस होती है जो एक विद इन लिमिट्स ही बैटरी को ऑपरेट कराती है। अगर उसके ऊपर लिमिट चली गई वो अपने आप बैटरी को शट डाउन कर देती है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है लिथियम बैटरी को यूज करने के लिए। टोटल समरी करता हूं मैं अब कंपैरिजन की, कि जो लीड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी जो अब तक मैंने बताया वो क्या है। जो लीड एसिड बैटरी का यूजेबल डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, कहाँ तक किस कैपेसिटी तक आप यूज़ कर सकते हो, वो 50% के अराउंड है। लेकिन लिथियम बैटरी में वो 80 to 100% है। लाइफ स्पैन की बात करूँ 3 से 5 साल होती है लीड एसिड बैटरी की, लिथियम बैटरी 8 से 15 साल तक चलती है। चार्ज एफिशिएंसी 75 to 85, वहीं पे लिथियम के अंदर आपकी 95 to 99% होती है। वेट लीड एसिड बैटरी का हाई होता है और लिथियम बैटरी का कम होता है। मेंटेनेंस लीड एसिड बैटरी में पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है, लिथियम बैटरी में कोई मेंटेनेंस नहीं होती। सेफ्टी लीड एसिड बैटरी में कोई सेफ्टी नहीं होती, लिथियम बैटरी में इनबिल्ट बीएमएस होती है जो उसको पूरा सेफ गार्ड करती है। सी रेटिंग, सी रेटिंग हैंडलिंग जो मैंने बताया अलग अलग लोड पे बैटरी की क्या परफॉर्मेंस होगी, तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है लीड एसिड बैटरी की। लिथियम बैटरी की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है। और लास्ट टर्म जो जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई है, लॉन्ग टर्म में क्या कॉस्ट होती है।
लीड एसिड बैटरी शुरुआत में इनिशियल कॉस्ट सस्ती होती है, लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत महंगी पड़ जाती है। लिथियम बैटरी शुरुआत में महंगी होती है, लेकिन लंबे टाइम पे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। उस लाइफ में जो एक लिथियम बैटरी जो आप एक लाइफ पूरे लाइफ साइकिल में चलेगी, लेट्स से 15 साल चल गई, उसी 15 साल में आपको 4 लीड एसिड बैटरी खरीदनी पड़ जाएगी। अगर एक लीड एसिड बैटरी 100 रुपए की आ रही है और एक लिथियम 200 रुपए की आ रही है, तो मैं कहूँगा कि आपको लिथियम लेनी चाहिए, क्योंकि लिथियम की बैटरी जो 200 रुपए की है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ऐसे, जो 200 रुपए की है और जिसको 15 साल चलना है, वही 15 साल चलने के लिए आपकी लीड एसिड बैटरी 4 लेनी पड़ेंगी 400 रुपए की। तो वहाँ पे आपकी लॉन्ग रन में कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो गाइज ये था लीड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी के बीच टेक्निकल कंपैरिजन। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं हर चीज़ को एक सिंपल भाषा में समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे भी। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।